गाइस 25 की फूल 30 की माला, 25 की फूल 30 की माला। और यार इस बार के एग्जाम ने तो सच में मुझे हिला के रख डाला। सॉरी गाइस फॉर द सस्ता जोक। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। जानता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग आज बहुत बेकार थी, लेकिन यार दिल में दर्द हो रहा है क्योंकि यार इतनी लेट आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन यार आज तुम्हारे लेके हाजिर हुआ स्टार वर्ल्ड का पार्ट 2। इसका पार्ट नहीं देखा जाके देख लो, ऊपर आई बटन और नीचे याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पूछते और वो सब जो है एक साथ मिलकर जो है खुले मैदान में स्टार्स आउट देखने के लिए जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर में पूरी की पूरी गम में बदल जाती है। जो स्टार्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे उनको अपना रास्ता भटक जाते हैं और एकदम से ही टूट कर टुकड़ों टुकड़ों में उनकी तरफ आने लगते हैं। जैसे सब स्टार्स टुकड़े टुकड़े होकर उन सब की तरफ आने लगते हैं तो सभी लोग जो डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन परमन और पाको सबको शांत करते हैं और धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकालते हैं। सब लोग वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हो तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे सभी लोग लगभग जा ही चुके होते हैं और परमन और पाको भी वहाँ से जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी एक स्टार का टुकड़ा टूटते हुए परमन की तरफ आने लगता है। पाको से देख लेती है, उस स्टार की चमक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो टुकड़ा बहुत तेज़ से परमन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। परमन का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है, लेकिन पाको से देख लेती है। पाको तेज चिल्लाती है परमैन। पाको जैसे ही परमैन का नाम चिल्लाती है, परमैन का ध्यान उस स्टार के टुकड़े की तरफ जाता है और जैसे ही परमैन से देखता है परमैन पूरी तरह से डर जाता है। परमैन को समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाए या पीछे जाए, लेकिन अब परमैन समझ चुका था कि वो स्टार से नहीं बच सकता। वो जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहीं पे झुक जाता है। लेकिन पाको समझ जाती है अगर उसे आज अपने प्यार को बचाने से कुछ ना कुछ करना होगा। पाको वहाँ भागना शुरू कर देती है और तुरंत परमैन के आगे जाती है। अब वो स्टार पाको से थोड़ी दूरी पर होता है। उस स्टार की चमक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो सीधा सीधा परमैन और पाको की आंखों में पड़ रही होती है। वो जो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो परमैन और पाको की आंखों में चुभ रही होती है। पाको को लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों बच पाएंगे नहीं। लेकिन जैसे वो स्टार उन दोनों के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तभी एक तेज़ी से शूट आता है और स्टार से टकरा जाता है और वो स्टार उनसे एकदम थोड़ी सी दूरी पर चकनाचूर हो जाता है। जैसे वो स्टार चकनाचूर होता है पाको का दिल पूरी तरह दहल जाता है। परमैन अपनी आंखों नहीं खोल पा रहा होता, लेकिन पाको अपनी हल्की सी आंखें खोलती तो वो देखती है कि दूर खड़े एक जगह से चमक आ रही होती है और वहाँ पे कोई खड़ा हुआ था, लेकिन वो धुएं के साथ ही गायब हो जाता है। पाको उसी के साथ वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन परमैन अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा होता है। परमैन पाको को आवाज़ लगा रहा था, पाको तुम कहाँ पर हो, पाको तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जब थोड़ी देर बाद दूर हटता है तो परमैन देखता है कि पाको बेहोश हो गई है। परमैन पाको को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन परमैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन पाको नहीं उठती। पाको जो रहती है वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है, क्योंकि तरह पाको जो रहती है बहुत डर जाती है। परमैन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर पाको को क्या हो गया। परमैन उसी वक्त पाको को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। परमैन जैसे डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उससे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा डर गई है, तुम्हें आज इसका ध्यान रखना होगा और जितना हो सके इसे सन्नाटे वाली जगह में रखना ताकि इसका जो है मन शांत हो पाए। और परमैन समझ जाता है। परमैन पाको को अपनी गोदी में उठाता है और उसे अपने ही घर पे ले जाता है, क्योंकि परमैन को पाको का घर नहीं पता, क्योंकि पाको ने आज तक परमैन को अपने घर का पता नहीं बताया है। परमैन जो है पाको को लेकर अपने घर पर पहुँचता है तो परमैन को देख उसका रोबोट कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी रोबोट कहता है बताओ तुम ठीक तो हो ना परमैन। तभी हमारा मित्सो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन पाको तभी रोबोट कहता है क्या हुआ पाको को, और क्या एक बेहोश क्यों हो गई पाको। तभी मित्सो जो रहता है अपना परमैन से उतारता है और पाको को बेड पे लेटाता है और अपने रोबोट को सारी की सारी बातें बताता है। तभी रोबोट कहता है लेकिन तुम बचे कैसे फिर। तभी मित्सो कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रोबोट कहता है लगता है इस बारे में पाको को कुछ पता होगा। तभी मित्सो कहता है नहीं उसे उठाना मत, वो बहुत ज़्यादा डर गई है, उसे अभी सोने दो और मेरे हिसाब से वो अभी भी बेहोश है, तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी रोबोट कहता है ठीक है और वो दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोबोट को भी नींद आने लगती है और मित्सो रहता है उसको डीएक्टिवेट करके अपने कबर्ड में रख देता है। मित्सो को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वो पूरी रात पाको का ध्यान रखता है। वो पूरी रात चेक कर रहा था कि पाको को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पाको को होश आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन पाको तो बहुत ही आराम से सो गई होती है। पाको को बहुत अच्छे से सपने आ रहे थे। पाको अपने सपने में देखती है वो जो है परमैन के साथ एक जगह पर घूमने के लिए गई हुई है और वो जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर मित्सो की हालत ख़राब होती आ रही है। मित्सो ये सोच रहा होता है कि पाको को होश क्यों नहीं आ रहा है, पाको को आखिर हो गया है। और पाको को यहाँ पर सदमा तो बहुत तगड़ा लगा है, लेकिन अपने सपनों में वो रिवाइव कर रही है और पूरी रात मित्सो लगभग पाको के जो है ध्यान रखने में बिता देता है। और मित्सो जो रहता है बहुत सुबह तक भी जो है पाको के जो है देखते रहता है कि पाको के होश आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन जब उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है पाको के पैरों पर अपना सर रख के सो जाता है। अब सुबह उठने का टाइम होता है और पाको की नींद खुलती है तो वो देखती है मित्सो जो रहता है उसके पैरों पर ही सोया हुआ है और वो उसे ऐसे देख कर कहती है कि क्या हुआ था। और वो जब मित्सो को देखती तो उसे बहुत ज़्यादा मित्सो क्यूट लगता है, कहती है मित्सो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ऐसे क्यों सोया हुआ है। पाको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचती क्यों ना मुझे मित्सो को उठा देना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। वो मित्सो को ऐसे अपने पास सोने देती है और वो उसे वहाँ से उठाकर बेड पर रखती है।
मित्सो बेड पर लेट जाता है और पाको उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है। पाको बस यही सोच रहे थे कि सोते हो कितना प्यारा लग रहा है, बस ये ऐसे ही मुझे कितना खुश रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मित्सो भी बहुत आराम से होता है। मित्सो को पूरी रात लगभग नींद नहीं आती और आज के दिन जो है छुट्टी भी अनाउंस कर दी जाती है कल रात को इंसिडेंट की वजह से। तो मित्सो जो रहता है उसकी थोड़ी देर बाद आँख खुलती है तो वो देखता है पाको जो रहता है उसके सामने है और वो बड़े प्यार से उसे देख रही है। पाको जो रहती है जैसे मित्सो से उठता है तो उसे कहती है तुम उठ गई मित्सो। और जैसे मित्सो उठता है तो पाको से कहता है पाको तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना पाको। और पाको को इधर उधर से देखने लगता है कि पाको को कुछ हुआ तो नहीं है। पाको बोलती मुझे क्या हुआ था। तो मित्सो रहता है कल रात का पूरा इंसिडेंट पाको को बताता है। पाको को याद आता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था और पाको को ये भी याद आता है कि उसने जो कुछ देखा भी था। तभी मित्सो को बताती है कि मैंने भी कुछ देखा था, ये मतलब मैंने बहुत अजीब चीज़ देखी थी। तभी मित्सो कहता है पाको उसके बारे में कुछ और बताओ, लेकिन तभी पाको कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है मित्सो। तभी मित्सो कहता है पाको एक काम करो तुम थोड़ी देर और आराम कर लो। पाको बोलती नहीं मित्सो मुझे घर जाना होगा। तभी मित्सो बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अभी नहीं उठ सकती, तुम्हारी तबीयत खराब है। तभी पाको बोलती है नहीं मित्सो मुझे घर जाना होगा, मेरी रोबोट मेरे लिए परेशान हो रही होगी और प्लीज़ मुझे जाना दो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरा ध्यान रखा। तभी मित्सो कहता है पाको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जाने क्या करता। और ये कहते हुए मित्सो जो रहता है पाको को गले लगाता और कहता है पाको प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। और तभी पाको बोलती है हाँ मित्सो मैं हमेशा अपना ध्यान रखूँगी और तुम भी अपना ध्यान रखना और एक काम करो तुम अब सो जाओ, तुम पूरी रात नहीं सोए हो। तभी मित्सो बोलते हैं हाँ पाको लेकिन तुम ध्यान से कर जाना। और ये कहते हुए पाको मित्सो को उसके फॉरहेड पर एक किस करते हुए वहाँ से चली जाती है। मित्सो जो रहता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब हुआ क्या था। और जैसे पाको ने उसे बताया कि उसने जो है एक अजीब सी चमक देखी थी और वो चमक जो है गायब हो गई थी धुएं के साथ में, आखिर वो था क्या। मित्सो यही सोच रहा होता है और यही सोच रहे होते मित्सो को नींद आ जाती है। मित्सो अपने सपने में ये सोच रहा होता है कि आखिर वो था क्या। थोड़ी देर बाद तो मित्सो की नींद खुलती है तो वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो था क्या। तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए अपने रोबोट को भी एक्टिवेट कर दे रहा है। जब वो इस बारे में अपने रोबोट को बताता है रोबोट कहता है कि मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब क्या हुआ और उस चीज़ ने तो मैं उसे बताया तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मित्सो और उसका रोबोट बहुत लेट नाइट तक डिस्कस करता है और जब काफ़ी रात है तो रोबोट जो रहता है वो मित्सो से अपने आप को डीएक्टिवेट करने को कहता है। और वो जो है मित्सो रहता है उसको डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रखता है और वो भी जाके बेड पे लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मित्सो जो है अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और मित्सो भी उस लाइट के बारे में सोच रहा था कि आखिर हमें किसने बचाया मुझे और पाको को। मित्सो के दिमाग में कुछ चल रहा होता है लेकिन मित्सो के सर भी रहता है, मित्सो से कुछ पूछ रहे होते हैं। बेसिकली मित्सो के सर ने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा होता है जिसका आंसर वो बारी बारी सही बच्चों से पूछ रहे होते हैं और यहाँ तक कि मिचिको ने भी उसका आंसर सही नहीं दिया होता है। तो अब मित्सो की टर्न होती है, मित्सो के सर लगातार मित्सो कह रहे होते हैं मित्सो, लेकिन मित्सो उनकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर होता है। बहुत देर तक मित्सो को बुलाने के बाद जब मित्सो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मित्सो को उसके सर आते हैं उसके पास और उस पर चिल्लाने वाले होते हैं तो मित्सो चिल्लाते मित्सो। और जैसे मित्सो के सर मित्सो पे चिल्लाते थे मित्सो के दिमाग में आता है स्टार्स, वो चमक रही थी चीज़ और हमारे आसपास भी स्टार्स आ रहे थे, कहीं वो चीज़ स्टार्स जुड़ी तो नहीं है और अगर हम वहाँ पर जाए तो जरूर हमें उसके बारे में किसी न किसी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और जैसे मित्सो चिल्ला तो कहते हैं स्टार्स वो जरूर स्टार्स ही हैं। तभी मित्सो को सर कहते हैं हाँ तुम्हारा जवाब सही है लेकिन इतना चिल्ला क्यों। मित्सो कहता है सर आप यहाँ पर कब आए। तभी मित्सो को सर कहते हैं मैं तो यहाँ पर कुछ देर पहले आके खड़ा हुआ और तो मेरी बात पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो। तभी मित्सो कहता है अरे सर वो मैं कुछ सोच रहा था। मित्सो के सर कहते हैं देखो बच्चों तुम्हें मित्सो से कुछ सीखना चाहिए, आजकल मित्सो कितनी पढ़ाई कर रहा है। उसने बिल्कुल सही जवाब दिया मिचिको तुम्हें मित्सो से कुछ सीखना चाहिए। और जैसे मित्सो के सर ये कहते हैं मिचिको का पूरा मुंह बन जाता है। जैसे मित्सो को सुनता है कि मैंने सही जवाब दिया लेकिन मित्सो पूछता सर क्वेश्चन क्या था और सभी के सभी बच्चे मित्सो पे हंसने लगते हैं। मित्सो के सर कहते हैं आप मजाक मत करो मित्सो और मित्सो को बैठा देते हैं। लेकिन मित्सो के दिमाग में आता है कि अब ये चीज़ कैसे एसोसिएटेड थी और हमें इसका जवाब कहाँ मिल सकता है। और मित्सो जो रहता है वो अपने स्कूल खत्म होने का इंतजार करने लगता है और वैसे ही कब अपने घर पर पहुंचेगा और पाको को बुलाकर इस बारे में बताएगा कि उसके दिमाग में कितनी खतरनाक चीज़ आई है और इससे उन्हें कितनी भयंकर बातें पता चल सकती है। और ऐसे ही मित्सो इंतजार करता है और फाइनली स्कूल खत्म होता है। मित्सो स्कूल खत्म होने के तुरंत अपने घर पर पहुंचता है और घर पर पहुंचते ही वो जो रहता है और इस बारे में सोचता रहता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। और थोड़ी देर बाद जब ड्यूटी का टाइम हो जाता है तो पाको ऑटोमेटिकली मित्सो के घर पर आ जाती है। जैसे ही पाको मित्सो के घर पर आते मित्सो से कहता है पाको मुझे पता चल गया कि वो चीज़ किससे जुड़ी हुई थी और हमें कहाँ पर उसके बारे में पता चलता है। पाको सुंदर पाको बोलती बताओ ना मुझे। मित्सो कहता है वो चीज़ चमक रही थी और वहाँ पर स्टार शावर हो रहा था तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो चीज़ स्टार्स जुड़ी हुई है, मैं इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूँ। तभी पाको बोलते इसमें देरी क्या, हमें उस जगह पे जाना चाहिए। और मित्सो रहता है अपने रोड को एक्टिवेट करता है, उसे पूरी बात बताता है और अपना परमानेंट सेट पहन के वहाँ से निकल जाता है। मित्सो और पाको बहुत जल्दी उस स्पॉट पर पहुंचते हैं और जैसे वो लोग उस स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वो लोग देखने लगते हैं यहाँ वहाँ और उस जगह पर अभी भी जो रहते हैं बहुत स्टार्स का धुआं पड़ा हुआ होता है। उस जगह पर बहुत से लोगों को जाना मना होता है, वहाँ पर से अभी भी ऑपरेशन टीम जा रही होती है, वो जो पता कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और परवीन और पाको जो रहते हैं वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या है कैसे सब कुछ हुआ था, लेकिन उन्हें वहाँ पर बहुत देर तक तहकीकात करने के बाद कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन वो दोनों जो हार नहीं मानते वो उस जगह के एक चीज़ को चेक करते कि आखिर क्या था कैसे था। तभी परवीन को जो वहाँ पर एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तभी पाको बोलती है मैंने इस चीज़ को देखा था। तभी परवीन कहता है क्या तुमने इस चीज़ को देखा था। और तभी वो जो है परवीन जो रहता है उसको अपने पास रखता है और उसे जाकर जो है किसी को दिखाता है। तो वो जो है परवीन को बताते हैं कि ये जो है कुछ खास चीज़ है और वो जो उसे अपने साथ ले आता है। तभी पाको बोलती है यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। परवीन कहता है पाको मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी पाको बोलती है लेकिन परवीन मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर ढूंढ कर रहे हैं।
आखिर हम ढूंढ किस रहे हैं, आखिर वो कौन था। तभी परमान कहता है मेरे को पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई जिंदा चीज़ थी। आखिर वो धुएं के साथ गायब हुई थी तो जरूर कोई ना कोई जिंदा चीज़ थी, मुझे पूरा का पूरा यकीन है। तभी परमान कहता है पाको जरा ध्यान से याद करो कि तुमने किसी को देखा था। तभी पाको बोलती है मैं सोचती हूँ, और पाको बहुत देर तक अपने दिमाग में जोर डालती है तो उसे याद आता है कि उसने किसी के पैर देखे थे। तभी पाको बोलती है परमान मैंने किसी के पैर भी देखे थे। परमान कहता है मैं पूरी तरह श्योर हूँ कोई ना कोई जिंदा चीज़ है, और अगर वो यहाँ पर है और जिस तरह से तुम बता रही हो कि उसने ये किया था और हमारी जान बचाई थी, वो अच्छी है या बुरी हम नहीं जानते, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसे पकड़ना होगा, नहीं तो शहर के लोगों को उससे खतरा हो सकता है। हम नहीं जानते कि उसका इंटेंशन क्या है। ये पाको रहती कहते हैं परमान तुम सही कह रहे हो, और परमान जो रहता है पाको को बोलता है हमें चलना होगा, उसे पूरे शहर में ढूंढना होगा। और पाको और परमान से पूरे के पूरे शहर में ढूंढना शुरू करते हैं। वो पूरा का पूरा दिन बिता देते, लेकिन वो जो है उसको नहीं ढूंढ पाते, और पूरा का पूरा दिन बिताने के बाद जो उसे एक झलक तक उनकी नहीं दिखती है। और पूरा दिन जो है उसे ढूंढने के बाद भी परमान और पाको के हाथ में कुछ नहीं आता है, और जब पूरा दिन वो थक जाते हैं तो पाको बोलती है परमान हम उसे कल आके ढूंढेंगे, हमें चलना चाहिए। परमान कहता है हाँ पाको बाय, और अपना ध्यान रखना, और दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब हम एक बहुत ज़्यादा ही अंधेरे वाला रूम देखते हैं जहाँ पर वही जिंदा चीज़ यानी वो एक लड़का है, वो कहता है आप कह तो सही रहे हैं ये हार मानने वालों में से नहीं है। और एक मिस्टीरियस मैन कहता है मैंने कहा था ना कि ये हार मानने वालों में से नहीं है, यही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। आखिर किस हेल्प की बात कर रहा था। तभी वो लड़का कहता है देखिए मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ बहुत बड़ा है, अभी तो पहले टेस्ट हुआ है कि हार नहीं मानता, अभी हमें इसके 3 टेस्ट लेने से इसमें से एक हुआ है, और आप जैसा कह रहे हैं अगर वैसा ही है तो मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन वो काम बहुत ख़तरनाक है, और अगर हमें इसकी हेल्प लेनी है बेसिकली मुझे लगता है मुझे हमें इन दोनों की हेल्प लेनी चाहिए। तभी वो मिस्टीरियस मैन कहता है नहीं हमें इन दोनों की हेल्प लेने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ एक की हेल्प चाहिए और वही हमारी हेल्प कर सकता है, वो ब्लू हेलमेट वाला। तभी वो लड़का कहता है देखिए आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें उन दोनों की हेल्प लेनी चाहिए। तभी मिस्टीरियस मैन कहता है देखिए जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि वो ब्लू हेलमेट वाला यानी परमैन हमारी अच्छे से मदद कर सकता है। आखिर ये लड़का है कौन, और यहाँ पर परमैन से किस तरह की हेल्प की बात कर रहा है, और वो जो मिस्टीरियस मैन है वो कौन है, वो क्या कर रहा है, इसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो परमैन जब अपने घर पर पहुंचता है तो अपने रोबोट को बताता है कि हमने जब पूरे शहर में तहकीकात की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। रोबोट कहता है लेकिन ऐसा क्या था जो इतनी खतरनाक चीज़ है। तो ये परमैन कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो खतरनाक चीज़ है, लेकिन वो मैं ये भी नहीं जानता कि वो खतरनाक होगी या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ खतरा ज़रूर पैदा कर सकती है। बिकॉज तुम सोच के देखो अगर वो ऐसा खतरनाक काम कर सकती है तो मैं नहीं जानता कि वो क्या क्या कर सकता है। और वो दोनों रहते हैं इसी बारे में बात करने लगते हैं। वहाँ पर हम पाको को देखते हैं, वो भी अपने रोबोट से इसी बारे में बात कर रही होती है, और यहाँ पर सभी के सभी जो परेशान हो रहे हैं, मिस वो उसका रोबोट पाको उसका रोबोट सब परेशान हो रहे होते हैं। ये पाको की रोबोट बोलती है देखो तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जानती हूँ कि तुम लोग सबको ठीक कर दोगे। और वो लोग जो है पूरी तरह सोचते रहते हैं कि आखिर हमसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे। और यहाँ पर हम लोग ये जानने वाले हैं कि मिस्टीरियस मैन और वो लड़का है कौन। तो हम देखते हैं वो लड़का जो रहता है वो जिस तरह से परमैन के 3 टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसमें वो एक वो ले चुका है, और कौन से 3 टेस्ट है इसके बारे में हम भी आगे जानेंगे, तो पूरे के पूरा एपिसोड देख के जाइएगा। तो आगे हम देखते हैं कि वो जो लड़का रहता है वो परमैन का 2nd टेस्ट लेने की तैयारी करने के लिए मिस्टर मैन से कहता है, लेकिन मिस्टीरियस मैन कहता है कि ये टेस्ट बहुत छोटा रहेगा उसके लिए। तभी वो लड़का कहता है आखिरी टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है, इसकी तैयारी कीजिए। और लड़का जो रहता है वो उसकी तैयारी करवा लेता है। वो लड़का जो रहता है उस मिस्टीरियस मैन के साथ मिलकर बहुत सारे स्पॉट्स पे जो है शाइनी चीज़ें चोरी करवाता है, और परमैन के सामने जो एकदम से दिक्कत आ जाती है कि इतने सारे ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी कैसे हो रही है। लेकिन परमैन जो रहता है वो एक अच्छा सा प्लान बनाता है, वो जो है ज्वेलर्स की दुकान को रात को सेव कर देता है, और फाइनली वो लड़का जो जान जाता है कि ये लड़का जो है यानी हमारा परमैन जो है वो एकदम अच्छा प्लानिंग करने में माहिर है, और वो जो है उसकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से जो है काबिलियत रखता है। लेकिन अब वो लड़का सोच रहा था कि तीसरा टेस्ट क्या लिया जाए जिससे कि परमैन जो है पूरी की पूरी तरह से जो एक डेडिकेटेड है इस चीज़ में वो दिख जाए। और उन्हें मिस्टीरियस मैन जो रहता है एक आइडिया बताता है, और वो लड़का कहता है हाँ हम उसी के साथ यही करने वाले हैं। आखिर किसके साथ ये लोग क्या करने वाले हैं, तो हम देखते हैं। परमैन जो रहता है वो अपने घर पर बैठा हुआ होता है, और जैसे ही मिस वो अपने घर पर होता है तो वो अपने रोबोट से कहता है, उसका रोबोट होमवर्क कर रहा होता है, अपने रोबोट से कहता है रोबोट तुमने एक बात सोची है, पहले वो लड़का हमारे सामने नहीं आया, मैं पूरी तरह जानता हूँ वो लड़का है बिकॉज मेरे पास वो कुछ आ चुकी है, और देखो वो टीम ने मुझे जो ब्रेसलेट भी दे दिया, कहा कि परमैन आप इसका ध्यान रखिएगा ये हमारे पास से गायब हो सकती है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चीज़ है क्या, तुम जानते हो कि ये चीज़ क्या हो सकती है। रोबोट कहता है देखो मैं कैसे जानता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ जो भी चीज़ है तुम्हें इसको बहुत संभाल कर रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम्हारे इस पूरे के पूरे मैटर में। तभी रोबोट कहता है देखो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें जल्द से जल्द उस चीज़ को ढूंढ लेना चाहिए। तभी मिस्टर कहता है लेकिन एक बार तुमने देखी है कि सब शाइनी चीज़ें चोरी क्यों हो रही हैं, आखिर वो क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसको स्टार फेस्टिवल से कुछ लेना देना है, मेरे को तो यही लग रहा है। आखिर ऐसा क्या है स्टार फेस्टिवल में जो
हमें पता नहीं चल पा रहा है। रोबोट कहता है लेकिन मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ना मिस्सो, अगर मैं कुछ जानता तो मैं ज़रूर बताता मैं। तभी मिस्सो कहता है लेकिन रोबोट कुछ तो सोचो, और वो दोनों ऐसे सोच रहे थे। मिस्सो का बैच बजता है और उसमें पाको ने कॉल किया होता है। पाको बोलती है मिस्सो प्लीज़ मुझे बचा लो, मिस्सो प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। और ये कहते हुए पाको कॉल कट कर देती है। मिस्सो कहता है पाको तुम्हें क्या हो गया पाको। तभी रोबोट कहता है क्या हुआ पाको को। तभी मिस्सो कहता है पाको का कॉल आया था और कह रही थी प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी रोबोट कहता है किससे बचा लो। तभी मिस्सो कहता है नहीं पता लेकिन मैं जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से चले जाता है अपना परमानेंट सेट पहनकर, और वो बहुत जल्दी पाको के बैच को ट्रेस करना शुरू करता है। और वो बहुत जल्दी पाको के बैच को ट्रेस कर लेता है और एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट जगह पर जाके पहुंच जाता है, और वो उसी अंधेरे रूम के अंदर होता है। जैसे ही परमैन जो है उस अंधेरे रूम के अंदर एंटर करता है तो उसके सामने एक पूरे के पूरे सुनहरे लवादे पहना हुआ लड़का होता है जो परमैन से कहता है आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और सामने पाको होती, पाको बोलती प्लीज़ परमैन मुझे बचा लो प्लीज़ परमैन। तभी परमैन कहता है तुमने उसे क्यों पकड़ा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आखिर तुम हो कौन, तुमने तुम्हारी मदद की थी ना उस दिन, क्या तुम इतने बुरे हो। तभी पाको बोलती नहीं परमैन नहीं प्लीज़ मुझे बचा लो। और पाको जो रहती है वो बेहोश हो जाती है। तभी परमैन कहता है पाको, और परमैन जो रहता है वो उससे कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी पाको को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की। और वो लड़का समझ जाता है कि ये लड़का बहुत डेडिकेटेड है, यही मेरी मदद कर सकता है। तभी वो लड़का कहता है देखो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन परमैन उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दे रहा है। परमैन जो रहता है वो उसके ऊपर लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन परमैन जो रहता है रुकता नहीं है, पूरे के ऊपर हमले करता है। लेकिन वो लड़का जो रहता है बहुत ताकतवर होता है परमैन से, लेकिन परमैन के ऊपर सिर्फ डिफेंसिव मोड को ही लगाता है और उसके ऊपर एक भी हमला नहीं करता। और बहुत ज़्यादा हमले करने के बाद जब परमैन थक जाता है वो लड़का कहता है अब तुम मेरी बात सुनोगे। और पाको को भी होश आ जाता है। तभी पाको बोलती है परमैन मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी थी। परमैन कहता है कि वो कह रहा है। और तभी उसी वक्त जो रहता है वो परमैन की जेब में कुछ चमकने लगता है। हाँ वो वही ब्रेसलेट होता है जो कि उसको उस टीम ने वापस कर दिया होता है, और वो ब्रेसलेट सीधे जाकर उस लड़के के पास चले जाता है। वो लड़का कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास था परमैन। तभी परमैन कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और पाको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये सब हो क्या रहा है। तभी वो मिस्टीरियस मैन सामने आता है और वो कहता है देखा मैंने कहा था ना यही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो गाइस इसी की तरह पर एंड करते हैं द स्टार वर्ल्ड के पार्ट 2 को। आखिर मिस्टीरियस मैन कौन है, ये लड़का कौन है, और पाको के साथ ऐसा क्या हुआ था, और पाको एकदम से कैसे हो गई, हम नहीं जानते यार, मैं भी नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते। और सॉरी फॉर लेट यार, इतना लेट हम वीडियो को पहली बार डाल रहे हैं। देखो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हो सकता है वीडियो यार एक हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए या ना ही आए, पर यार अपना चैनल डेड करवाना कोई नहीं चाहता, तो स्टिल वीडियोस आएंगी, एग्ज़ाम में भी आएंगी, बट बहुत कम आएंगी यार, बहुत कम। या फिर हो सकता है जैसे पहले आती रही 2 दिन छोड़ के वैसे आ जाए, मैं नहीं जानता। पर यार मेरा स्टार्टिंग वाला डायलॉग तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब यार तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे हो यार। देखो मैं सच्ची बोलूँ मुझे व्यूज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन यार अगर चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आता तो मुझे लगता है कि यार मेरा काम ख़राब है और हमारी फैमिली नहीं बढ़ रही, तो उसमें मेरी गलती है। तो यार ऐसा मत करो अपने भाई के साथ, और कमेंट करके बता दो कि तुम्हें वीडियो कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा है। और यार स्टिल यार तुम्हारा सपोर्ट और प्यार तो चाहिए मुझे। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड सायोनारा। ओए शुभम अपना वाला गाना चला दे कुछ दे। और